नमस्कार। मैं अक्सर ये महसूस करती हूँ अपने पेरेंट्स से बात करके कि स्पेशल नीड्स पेरेंटिंग की दुनिया में एक ऐसा चैलेंज है जो एनर्जी को बहुत नेगेटिवली पेरेंट्स की ड्रेन कर रहा है। वो है थेरेपी, थेरेपिस्ट और थेरेपी सेंटर का सिलेक्शन। इतने सारे ऑप्शंस होने के साथ पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, एंड मेनी ऑफ देम एक्चुअली लैंड अप गोइंग टू सो मेनी थेरेपी सेंटर्स इन जस्ट वन डे एंड सो मेनी थेरेपीज इन जस्ट वन डे. Ultimately the child lacks a very very important me time. उसको वो समय जिसमें वो खुद से अपने आप से कुछ एक्सप्लोर कर सके वो मिल ही नहीं पाता है. तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी से 4-5 ऐसे पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जो आपको इस सिलेक्शन में शायद हेल्प करें. नंबर 1, आप जिस भी थेरेपी सेंटर, जिस भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप इंश्योर करें कि आपको एम्पावर एंड ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि थेरेपी की जर्नी कब तक? तब तक जब तक आपको अपने बच्चे का गोल बनाना नहीं आ जाए. जिस दिन आपको अपने बच्चे का गोल बनाना आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, स्पेशल एजुकेशन में, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, उस दिन आपको किसी थेरेपी या थेरेपी सेंटर की ज़रूरत नहीं है. यह मिथ है कि जब तक डायग्नोसिस ख़त्म नहीं होता हमें थेरेपी सेंटर में जाते रहना पड़ता है. नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन. हमारे बच्चे के साथ जो भी काम हो रहा है वो डिटेल्ड में डॉक्यूमेंटेड है. लक्ष्य सारणी यानी कि गोल शीट हमें रेगुलर बेसिस पे मिल रही है. और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का तो ये धर्म है कि आपके बच्चे की सेंसरी डाइट आपको बना के दे और आपको वो सेंसरी डाइट बनाने में ज़रूर इन्वॉल्व करे. 2 बच्चों की सेंसरी डाइट कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो सेंसरी खुराक होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. नंबर 3, बेसलाइन असेसमेंट. जब भी हम थेरेपी सेंटर में या थेरेपीज़ के लिए अपने बच्चे को एनरोल कर रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे का बेसलाइन असेसमेंट हुआ है? क्योंकि ये वही बेसलाइन असेसमेंट है जो थेरेपिस्ट को प्लान बनाने में हेल्प करता है. और 6 महीने या मैक्सिमम साल भर बाद फॉलोअप असेसमेंट बहुत अनिवार्य है, ये जानने के लिए कि जो हम कर रहे हैं क्या उसकी दिशा और दशा सही है, बच्चा आगे बढ़ रहा है. क्लिनिकली जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, स्टैंडर्डाइज स्केल्स पे भी ये कागज पे आना उतना ही जरूरी है. नंबर 4, जहां भी हम थेरेपीज कर रहे हैं ये एक प्रोफेशनल की निगरानी में होना चाहिए, और वो प्रोफेशनल हमारी बात सुनने के लिए, हमारे कष्ट सुनने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ हम जब चाहे अगर तब उपलब्ध नहीं हो सकता तो कभी तो उपलब्ध हो, ये जरूर होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी थेरेपी, कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी थेरेपी सेंटर आपके बच्चे को यदि सामाजिक स्वावलंबन के लिए तैयार नहीं कर रहा, सोशलाइजेशन के लिए तैयार नहीं कर रहा, स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं कर रहा, आपसे इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन जीने के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो बंधु, that requires immediate question. My dear parents, इन चंद बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे और थेरेपिस्ट और थेरेपी सेंटर का सिलेक्शन करने से पहले एक कॉन्शियस एफर्ट करके इनका मूल्यांकन करेंगे तो आपको जीतने से कौन रोक पाएगा? ध्यान रखिएगा, ये आप ही करेंगे, क्योंकि वो आप ही हैं जिसके लिए ये बच्चा सिर्फ एक है. बाकी सब के लिए, चाहे वो स्कूल हो, थेरेपी सेंटर्स हो, आपका बच्चा 50वां या 100वां बच्चा ही है. एवरी चाइल्ड इज अ नंबर फॉर एवरीबडी एल्स. फॉर यू इट इज द ओनली वन. ऑलवेज रिमेंबर, वासुदेवाय कुटुंबकम.